जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 3 अगस्त को हमारी 5 वर्ष पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। जबलपुर से रायपुर के मध्य पहली ट्रेन वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते शुरू होने जा रही है। फिलहाल हम हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां से 10:45 पर गाड़ी संख्या 017102 जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस उद्घाटन विशेष ट्रेन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा और यहां से जबलपुर लोकसभा सांसद आशीष दुबे व जबलपुर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह व पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर, जबलपुर डीआरएम व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। चलिए हमारी रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरी झंडी दिखाकर यात्री ट्रेन को रवाना किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक। दोस्तों हमारी रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 8 जनरल कोच, 1 एसी चेयर कार, 4 नॉन एसी चेयर कार और 2 सेकंड क्लास कम दिव्यांग रैक के साथ 15 एलएचबी कोचेस के साथ शुरू होने जा रही है। जबलपुर से रायपुर 406 किलोमीटर की यात्रा आज हम तय करेंगे उद्घाटन विशेष ट्रेन के रूप में। फिलहाल गर्मी से हालत ख़राब है भाई, उमस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही अब रायपुर जाना, जबलपुर से रायपुर जाना और भी आसान होगा। वर्तमान में केवल अमरकंटक एक्सप्रेस है जो दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस के रूप में जबलपुर से रायपुर के मध्य चल रही है। अब जबलपुर से रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते शुभारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से ट्रैफिक में राहत होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी जबलपुर शहर के लिए और साथ ही साथ वहाँ पर जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान गया तो वहाँ पर 11:28 पर हमारे रायपुर इंटरसिटी रवाना हो चुकी है। श्रद्धा वसूली હોય છે એ શ્રદ્ધાને બળવશે અને ભાવનગર વાસીઓ આ ટ્રેન પ્રતિ અયોધ્યા જઈને યાત્રાના દર્શન કરવા વધુ સરળતાથી જઈ શકશે। તો આવી અનેક ભેટ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રીનો। સાથે જ માનનીય सांसद श्री આપણા લાડીલા सांसद અને કેન્દ્રીય મંત્રી નિવેદન કરે। मैं आदरणीय मंत्री सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये ट्रेन का शुभारंभ और आदरणीय मंत्री 11:28 पर रवाना होते हुए 10:45 का शुभारंभ का समय था, मगर अलग अलग जनप्रतिनिधियों की स्पीच के चलते विलंब से रवाना होते हुए नई चमचमाती हुई 15 एलएचबी कोचेस के साथ हमारी रायपुर इंटरसिटी जबलपुर से रवाना होते हुए ट्रेन के इंटीरियर वगैरह हमने आपको दिखाया हुआ है इसके कुछ वीडियोस पहले। दोस्तों हमारी रायपुर जबलपुर इंटरसिटी पहले मदन महल से ही चलने वाली थी, लेकिन 15 जुलाई को इसमें संशोधन किया गया और मदन महल से जनशताब्दी को चलाया जाएगा, जबलपुर कमलापति जनशताब्दी को चलाया जाएगा। और हमारी जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस नियमित रूप से जबलपुर से ही चलेगी, जबलपुर से ही बनेगी। तो ये एक अपडेट है, ये हालांकि हमने बताया हुआ है, मगर उद्घाटन का दिन है। मदन महल स्टेशन 11:31 पर 11:41 पर मदन महल से रवाना।
इटारसी लाइन से डाइवर्ट होते हुए गोंदिया लाइन की ओर। हरिहर हरिहर हरिहर। नर्मदा ब्रिज 12:41 पर सुकरी मंगेला पहुंचते हुए फिलहाल हमें यहाँ पर रोका गया है। चलिए देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि लूप लाइन में जो है आप पीछे लोकोमोटिव देख रहे होंगे। दोस्तों इसके साथ ही जबलपुर में हमें नाश्ता भी दिया गया था, जैसे वंदे भारत और अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में दिया जाता है ना, उसी प्रकार उद्घाटन विशेष के रूप में सभी को अनलिमिटेड नाश्ता बांटा गया है। कोई लिमिट नहीं है भाई, जिसको जितने डिब्बे दिए गए लेता गया और लेता गया, है ना। इतना बोरा भर के नाश्ता बटा है। दोस्तों इसके साथ ही गाड़ी संख्या 01709 रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस इनॉग्रल स्पेशल उद्घाटन विशेष, वह भी रायपुर से निकल चुकी है। फिलहाल दुर्ग को पार करके डोंगरगढ़ को पहुंचती हुई हम यहाँ सुकरी मंगेला में रुके हुए हैं। चारों ट्रेनें आधे घंटे की देरी से ही चली हैं। गोंदिया गढ़ा, गोंदिया डेमू, गोंदिया गढ़ा, गोंदिया मेमू।
पहाड़ वगैरह गीले हैं। गन्स और इसके एक बजकर तैंतालीस मिनट पर नैनपुर पहुंचते हुए यहाँ से भी मंडला सांसद यहाँ से भी ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा शुभारंभ होगा यहाँ से भी। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नैनपुर में देखने को मिली। उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ से होना है, जबलपुर रायपुर इंटरसिटी का भी और शाम को रीवा पुणे का भी। चलिए नैनपुर जंक्शन पहुँचते हुए यहाँ पर हमारा 5 मिनट का स्टॉपेज है। साथ ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर शहडोल एक्सप्रेस भी लगी हुई है। क्या है, आज किसी ने ट्रेन चालू कराई है तो श्रेय भी लेना पड़ता है समय समय पर। बाकी यहाँ के लोग समझ गए होंगे, अपन कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। चलिए 1:57 पर नैनपुर से रवाना होते हुए कथा कथित शुभारंभ भी देखने को मिला।
20 डिब्बों की हमारी LHB रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस नैनपुर से रवाना। ये देखिए पुराने नैरो गेज के समय के डीजल लोको शेड, लीपापोती कर दी गई है आज के ज़माने में। वैनगंगा पादरीगंज स्किप, नैनपुर इंदौर नैनपुर पेंचवली एक्सप्रेस पादरीगंज पर पार्क होती हुई। नगरवाड़ा स्किप,
दोस्तों अब तो तेज़ बारिश की दरकार है, एकदम उमस और गर्मी में एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। अब देखिए चले गाँव के बाद काले बादल दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ से। अब चाहिए बारिश, चाहिए अपन को, यहाँ गर्मी लग रही है बहुत। 3:12 पर बालाघाट जंक्शन पहुंचते हुए निर्धारित समय से 12 मिनट लेट बालाघाट। जबलपुर से चलकर रायपुर की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेन रायपुर परिचालन की है। यात्री का समय है गाड़ी संख्या 01 यात्री का समय है गाड़ी संख्या 01 जबलपुर से चलकर रायपुर की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेन रायपुर परिचालन की है। यात्री का समय है गाड़ी संख्या 01 जबलपुर से चलकर रायपुर की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेन रायपुर परिचालन की है। तेज आ गया पानी। चलो भाई, भारी बारिश के बीच बालाघाट से भव्य स्वागत होता हुआ फिलहाल गोंदिया के लिए रवाना होते हुए बिरसोला 5:36 पर पहुंचते हुए दोस्तों, आप कभी भी इस लाइन में यात्रा करें ना और गाड़ी अगर बिरसोला में खड़ी हो गई तो समझ जाइएगा गोंदिया में ट्रैफिक इतना है कि गाड़ी अंदर नहीं ली जा सकती। अमूमन हर गाड़ी के साथ यहाँ यही होता है, चाहे लोकल हो, पैसेंजर हो या मेमू डेमो हो, हर गाड़ी बिरसोला में लगा दी जाती है जब जब गोंदिया खाली ना हो।
अब देखिए गोंदिया में 25 मिनट का रिवर्सल है, उसके लिए हमें बिरसोला में टिका दिया गया है। गोंदिया जंक्शन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर हमारी रायपुर इंटरसिटी अराइवल लेती हुई। चलिए गोंदिया से भी शुभारंभ देखने को मिलेगा। शुभारंभ भी कर सकते हैं इन लोगों ने, पर आए भी नहीं करे कोई यार। 25 मिनट लगेगा, आधा घंटा, वैसे ही लेट है गाड़ी। दोस्तों 30 मिनट के डिले के साथ गोंदिया में हमारा 4:30 पर अराइवल हो चुका है और अब इसे कुछ ही देर में गोंदिया से रायपुर के लिए भी शुभारंभ किया जाएगा और इसके साथ ही रीवा पुणे एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम की भी तैयारियां चल रही हैं। चलिए आप लोगों को गोंदिया से दिखाते हैं आगे। सामने हमारी नागपुर पुणे लाइन और चांदा फोर्ट बल्लार शाह लाइन, यहाँ से भी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रीवा पुणे एक्सप्रेस का गोंदिया से पुणे के लिए शुभारंभ किया जाएगा। अब इसे कुछ ही देर में आज शाम उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ से किया जाना है। गोंदिया से 5:10 पर हमारा डिपार्चर हो चुका है। अरे भाई यहाँ से शुभारंभ ही नहीं हुआ, स्टेज खाली है, जबकि 2 स्टेज बनाए गए थे, एक शुरू में और एक आखिरी में। तो दोनों रीवा पुणे के लिए थे क्या? प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर पहुंचने की संभावना है। ये क्या हो गया? चलिए रीवा पुणे का ही उद्घाटन होगा, गोंदिया से रायपुर के लिए तो नहीं किया गया। चलिए अब यहाँ से इन्हीं का दबदबा है, गुड्स ट्रैफिक ऑन पीक। वॉशिंग पिट लाइन गोंदिया, कोच केयर सेंटर गोंदिया। तो क्या यहीं से चलेगी पेंचवली एक्सप्रेस या पतालकोट एक्सप्रेस? बताइएगा सिवनी छिंदवाड़ा वाले कि क्या कहते हैं। अभी तो पादरीगंज में ही खड़ी है, वही रास नहीं आ रही। तो मंडला फोर्ट से तो क्या कहें दोस्तों। अब गोंदिया से धनौली 30 किलोमीटर का सेक्शन ट्रिपल लाइन है और धनौली से दारेकासा 19 किलोमीटर का सेक्शन, जिसमें ट्रिपल लाइन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। चलिए आप लोगों को दारेकासा से कार्य वगैरह भी दिखाते हैं। डबल लाइन और ये रही अपनी तीसरी लाइन।
दोस्तों दारेकासा से डोंगरगढ़ 24 किलोमीटर का सेक्शन दोबारा से ट्रिपल लाइन शुरू हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं मां बमलेश्वरी के गढ़ डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ चलिए 1 घंटे के विलंब के साथ डोंगरगढ़ पहुंचते हुए यहां पर जबलपुर रायपुर रायपुर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेनों का केवल 2 मिनट का ही स्टॉपेज दिया गया है। डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ से भी शुभारंभ हो गया। केवल 2 मिनट का स्टॉपेज डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ से राजनांदगांव 31 किलोमीटर के सेक्शन में 4 लाइन सिस्टम कार्य कर रहा है, जिसमें पुराने ट्रैक के साथ साथ 2 नए और ट्रैक बिछा दिए जाते हैं, जिससे रेल यातायात सुगमता से चल सके। उसके बाद राजनांदगांव से दुर्ग वापस से ट्रिपल लाइन सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। राजनांदगांव 1 घंटे के विलंब के साथ राजनांदगांव से रवाना होते हुए राजनांदगांव से भी शुभारंभ हुआ है हमारी रायपुर इंटरसिटी का। ये बढ़िया था गुरु। गाड़ी लगातार 1 घंटे के विलंब के साथ चल रही है।
देखते हैं रायपुर निर्धारित समय में पहुंचती है या नहीं। 7:40 में पहुंचने का था, 8:40 दिखा रहा है। चलिए अभी तो दुर्ग बाकी है। दोस्तों दुर्ग पहुंचते हुए दुर्ग 6:40 इसका निर्धारित समय था और गाड़ी पहुंची है 7:20 पर। फिलहाल दुर्ग से रवाना होते हुए 2 मिनट का स्टॉपेज लेकर, भले कुछ ही लोग सही, मगर गाड़ी देखने लोग आए तो हैं। चलिए दुर्ग से रवाना। दोस्तों भिलाई, मध्य भारत का स्टील सिटी भिलाई देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेल स्टील प्लांट भिलाई में ही स्थित है, जिसकी स्थापना सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से की गई थी, जिसकी क्षमता वर्तमान में 7.5 मिलियन टन की है। भिलाई स्टील प्लांट सब कुछ है बस भिलाई नगर में, और भिलाई में स्टॉपेज नहीं है ट्रेन का। सत्ताईस मिनट के विलंब से रायपुर जंक्शन 8:07 पर। चलो भैया, यहाँ का इनॉग्रेशन, यहाँ का शुभारंभ, सिमट गया स्टेज वगैरह सब कुछ। दोस्तों जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ साथ जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस उद्घाटन विशेष भी जबलपुर 8:15 पर पहुंचना थी, लेकिन मात्र 3 मिनट के डिले के साथ 8:17 पर वह भी जबलपुर पहुंच रही है, केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार जबलपुर रायपुर, रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस दोनों तरफ से शुभारंभ हो चुका है और कल 4 व 5 तारीख से दोनों ही स्टेशनों से इसका नियमित संचालन भी शुरू होगा। 4 तारीख से रायपुर से इसका नियमित संचालन होगा, पहला संचालन, व 5 तारीख से जबलपुर से इसका नियमित संचालन शुरू होगा। दोस्तों गाड़ी संख्या 01702 जबलपुर रायपुर इंटरसिटी उद्घाटन विशेष ट्रेन में हमारी यात्रा रायपुर आकर ख़त्म हुई। हम सभी इस रेल यात्रा में, इस ऐतिहासिक रेल यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे, हमने यात्रा की। चलिए, यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भाई हालत ख़राब हो गई गर्मी में, बारिश आया नहीं, बालाघाट की बारिश थी, उतनी बारिश थी, वो भी स्वागत करने के लिए आई।
उसके अलावा कोई आता पता नहीं रहा बारिश का। उमस और गर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से हमारी यात्रा ख़त्म होती है।